आगामी होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में बीते 16/11/2025 को हुई बैठक में प्रयागराज के रहने वाले मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र उपाध्याय शामिल हुए। बैठक के बाद आज प्रयागराज पहुंचे भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू हुए। उस दौरान उन्होंने बंगाल में हुई बैठक का जिक्र किया और कहा कि भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी व भारत गठबंधन की संयुक्त बैठक बंगाल में आगामी होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक स्क्वायर त्रिपुरा पुंती राम स्पीत साहब के पास स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक में भारत गठबंधन के संयोजक सुरेश चंद्र उपाध्याय एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे। बैठक में बंगाल विधानसभा के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए केंद्र में बैठे मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सनातन धर्म पर खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा, हिंदू राष्ट्र, गुरुकुल शिक्षा आदि मुद्दे भाजपा के एजेंडे से गायब हो गए हैं। मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही से देश चलाना चाहती है, देश को पूंजीपतियों के साथ बेच रही है। करोड़ों की संख्या में नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। किसानों को फसलों का एमएसपी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों को अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। बैठक में विभिन्न दलों से आए हुए पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बंगाल विधानसभा चुनाव में भारत गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति दी और बंगाल में 2026 में भारत गठबंधन की सरकार बनने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय हिंदू सेना के बुला अधिकारी, स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल श्री योगी प्रतीक एवं हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष चंद्रगुप्ता, राजल आचार्य श्री राजा साहब देव, समानता गोपाल जी महाराज एवं डॉक्टर सुभाष महतो आदि हजारों की संख्या में युवा व महिला, संत समाज व किसान, मजदूर व बौद्धिक लोग शामिल रहे। बैठक का संचालन दशरथ मंडल, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी असम, झारखंड, बंगाल, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी भारत गठबंधन ने किया एवं देवेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी भारत गठबंधन भी मौजूद रहे। वहाँ भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी और भारत गठबंधन की संयुक्त बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता श्रद्धानंद महाराज ने किया और कोलकाता में बैठक की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और बैठक में लगभग 17 दलों के लोग जो है वो शामिल हुए। 6 राजनीतिक थे और सब सामाजिक संगठन थे। 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में भारत गठबंधन पूरी ताकत से उतरेगा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बंगाल में बंगाल के लोगों के साथ, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ जो बैठक हुई उसमें बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आदि मुद्दे वहाँ उठाए गए। वहाँ जनमानस, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से त्रसित है और वो वहाँ के लोग, वहाँ का जनमानस तीसरे व्यवस्था का इंतजार कर रहा है और हमको लगता है कि भारत गठबंधन वहाँ पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा और 2/3 बहुमत से वहाँ विधायक जीतेंगे।